धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। ये मंगल का पौराणिक मंत्र है। जो लोग कर्ज के भार में डूबे हुए हैं और साहस में अब कमी हो रही है, जीवन जीना अब भारी पड़ रहा है, आत्मविश्वास कमजोर हो रहा है, उन सभी लोगों से मेरा एक विनम्र आग्रह है कि आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार पाठ करिए और उसके साथ साथ लाल चंदन या मूंगे की माला पर ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्, इस मंत्र का 108 बार जप जरूर कीजिए और इसका परिणाम आपको 6 महीने के अंदर मिलेगा, जब आप ऋण भार से मुक्त हो जाएंगे और आपके अंदर पूर्ण रूपेण साहस हर समय विद्यमान रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 9 ग्रह, 9 रत्न, 9 मंत्र, 9 दान, 9 महाउपाय, शुभ फल देंगे 9 ग्रह। बस देखिए काल चक्र। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रत्न में करिश्माई शक्तियां होती हैं। रत्न अगर सही समय में और ग्रहों की सही स्थिति को देखकर धारण किए जाएं तो इनका पूरा फल भी आपको मिलता है, वरना आप जानते होंगे रत्न जो है वो बुरा प्रभाव भी आप पर डालते हैं। रत्न धारण करते समय इस बात का भी आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि किस रत्न के साथ कौन सा रत्न आपको बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है और उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो रत्नों से जुड़ी सटीक और असरदार जानकारी अगर आप चाहते हैं तो पूरे 1 घंटे ध्यान से हमारे आज के कार्यक्रम को आप देखिएगा। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए बताते हैं आपको। कालचक्र में आज जानिए 9 ग्रह, 9 रत्न और 9 महाउपाय। रत्न धारण करते समय किन चीजों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए, अलग अलग रत्न धारण करते समय कौन से महामंत्र का आपको जाप करना है जिससे आपको 9 ग्रहों की कृपा मिलेगी। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे रोटी से जुड़ा कौन सा उपाय परिवार में खुशहाली बढ़ाएगा। आज के सक्सेस मंत्र में आप जानिएगा किस पक्षी की फोटो आपके बच्चे को पढ़ाई में अव्वल बनाएगी। आज के वास्तु टिप में हम आपको बताएंगे। और अगर इसके अलावा, इन सभी चीजों के अलावा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त। 2 जून 2015 दिन मंगलवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है जो रात में 9:18 तक रहेगी। अनुराधा नक्षत्र रात 7:47 तक है। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक है और भद्रा काल सुबह 9:14 तक है। आज स्नान की, दान की और व्रत की पूर्णिमा है और आज विवाह का भी शुभ मुहूर्त है। 4:30 बजे तक है और भद्रा काल सुबह 9:14 तक है। आज स्नान की, दान की और व्रत की पूर्णिमा है और आज विवाह का भी शुभ मुहूर्त है। चलिए पंडित जी, आपको बताएंगे आज का गुड लक मुहूर्त क्या है जिस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं आज के। जी बताइए पंडित जी। आज कोई भी जरूरी काम जिसे आपके लिए करना आवश्यक है उसे आप अभिजीत या अमृत मुहूर्त में ही करें। आज सुबह 9:14 से 10:52 तक अमृत मुहूर्त है और सुबह ही 11:51 से 12:46 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसमें जो भी काम आप करेंगे वह काम आपका सफल होगा।
चलिए अब आज की चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह बुरा प्रभाव दे रहा है तो कौन सा रत्न कैसे आपको धारण करना चाहिए जिससे सूर्य भगवान की कृपा आप पर बरसे, अभी पंडित जी हमें बताएंगे। जी बताइए पंडित जी। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि सूर्य बुरा फल दे रहा है तब आप क्या धारण करें। इसके पहले एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं। वो बात ये है कि रत्न धारण करने में भी बहुत विज्ञान छिपा हुआ है। जन्म कुंडली प्रायः 3 प्रकार की होती है, लेकिन उसमें 2 प्रकार बड़े अहम हैं। लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली। लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली तो बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं। किसी किसी की कुंडली में लग्न कुंडली प्रभावी होती है तो उसको लग्नेश का, पंचमेश का और नवमेश का रत्न धारण करने का सलाह दिया जाता है। और किसी किसी की कुंडली में चंद्र कुंडली प्रभावी होती है जिसको राशि कुंडली कहते हैं, तो उसको उसके राशि के रत्न, उसके राशि से 5वें राशि का रत्न, उसके राशि से 9वें राशि का रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। यह ज्योतिषी के ऊपर है कि वो ये कैसे डिसाइड करे कि कौन से व्यक्ति की चंद्र कुंडली प्रभावी है और कौन से व्यक्ति की लग्न कुंडली प्रभावी है। ये डिसाइड करना अपने आप में बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता का परिचय है, और जो इस विधा में पारंगत हैं उन लोगों की भविष्यवाणी कभी मिथ्या नहीं जाती है। तो ऐसे में अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा है जिससे आपके हर काम बिगड़ रहे हैं, आत्मविश्वास आपका कमजोर हो रहा है, इंटरव्यू में असफलता मिल रही है, पिता के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो आपको सूर्य की मजबूती के लिए माणिक के रत्न धारण करना चाहिए। रत्न को पहले गाय के दूध और गंगा जल से धोना चाहिए और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 7000 बार जप करना चाहिए। गेहूं, गुड़ और तांबे का दान भी कर सकते हैं। माणिक के रत्न के साथ आप नीलम, गोमेद और लहसुनिया कभी भूल करके भी धारण ना करें। तो ये तो पंडित जी ने आपको बताया सूर्य ग्रह के बारे में। अब अगर कुंडली में चंद्र ग्रह को मजबूत करने के लिए अगर आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि कौन सा रत्न आपको और कैसे धारण करना है तो वो भी हम आपको बताएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा। अभी जरा हम राशिफल की शुरुआत करें और बात मेष राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, पहले ये देखते हैं। आज मेष राशि के जातकों का अगर गोचर देखा जाए तो केंद्र में चतुर्थ भाव में उच्च का बृहस्पति शुक्र के साथ विराजमान है। तो एक बात तो पक्की है कि आज आपकी इज्जत बढ़ेगी, आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा और जीवन साथी से भी आपको सुख मिलेगा। धार्मिक कार्यों में भी आपका मन लगेगा। आज का दिन और अच्छा हो जाए इसके लिए आपको चाहिए कि आप सुंदरकांड का पाठ कर लें और हनुमान जी की उपासना करें। अगर कहीं इंटरव्यू वगैरह में आप जा रहे हैं तो एक लाल रुमाल अपने पास रखें, इससे निश्चित रूप से आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास उपाय करने हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, आज विषयोग बन रहा है आपके सप्तम भाव में, इसलिए आज कुछ आपको परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा और कारोबार में भी आपके डिसीजन के कारण कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। सबसे प्लस पॉइंट यही है। तो आज आपको महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, घी और गुग्गुल से हवन करना चाहिए और सुंदर खीर बनवा करके केसर वगैरह डाल करके महालक्ष्मी का भोग प्रसाद आपको लगाना चाहिए। इससे आपका दिन मंगलमय होगा और आप नुकसान से भी बचेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी ये बताइए, अगर कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर है तो उसकी मजबूती के लिए हम कौन सा रत्न और कैसे धारण करें, सही विधि क्या है? देखो ज्योत्सना, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। एक तो चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और दूसरे ये लक्ष्मी का सगा भाई है। समुद्र से
चंद्रमा की भी उत्पत्ति हुई है और समुद्र से ही महालक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है। एक ही कोख से दोनों लोगों के उत्पन्न होने के कारण इनके संबंध भाई बहन के हैं। जब कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है तो एक तो मन की स्थिति मजबूत नहीं होती, दूसरे ऐसे आदमी की स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। घर में हर वक्त पानी की कमी रहती है, किसी बात को लेकर के मन हर समय घबराता रहता है, मानसिक तनाव हर समय बना रहता है, बेवजह का शक बना रहता है और तो और आर्थिक स्थिति भी कभी अच्छी नहीं हो पाती है। जरा जरा सी बात पर इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। ऐसे में चंद्रमा को मजबूत करने के लिए निरीक्षण किया जाए कि राशि कुंडली या चंद्र कुंडली से क्या मोती रत्न धारण करना आपके लिए आवश्यक है। यदि हाँ, तो मोती को चांदी की अंगूठी में बनवा करके दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली में दूध और गंगा जल से धो करके ओम सोम सोमाय नमः का 10,000 बार मंत्र जप करके दूध, दही, चावल और चांदी का दान करके मोती धारण की जा सकती है। मोती के साथ हीरा, पन्ना, नीलम, गोमेद और लहसुनिया ये भूल करके भी धारण नहीं करना चाहिए। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। उन्हें आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए क्या खास उपाय करने हैं, किन बातों का खास ख्याल रखना है, पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए देखते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके अनुसार एक बात बड़ी पक्की है कि आज कोई न कोई विवाद आपसे हो सकता है, कोई न कोई विवाद आप उत्पन्न करेंगे। साथ ही आप अपने विरोधियों को भी आज बढ़ा लेंगे। कारोबार में तो आपकी उन्नति होगी और आज आपको लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए जी। और हो सके तो हरा वस्त्र धारण करना चाहिए। नींबू की माला भी आपको महाकाली को चढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। ऐसा कहा जाता है कि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह की मजबूती बहुत जरूरी होती है, वरना सेहत से जुड़ी तमाम मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ता है। तो मंगल ग्रह की मजबूती के लिए आपको कौन सा रत्न और किस विधि से धारण करना है, अभी ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, मंगल साहस और पराक्रम का प्रतिनिधित्व करता है मनुष्य के जीवन में। भाई का भी प्रतिनिधित्व करता है, बहन का भी प्रतिनिधित्व करता है मंगल। और साहस और शौर्य का तो अव्वल प्रतिनिधित्व करता है मंगल। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति कमजोर है, या मंगल सूर्य के साथ होकर के अस्त हो रहा है, या मंगल नीच राशि में है, या मंगल 6वें, 8वें, 12वें स्थान में है, या पापक ग्रहों से दृष्ट है, तो जिसके कारण आपको ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है और खून से जुड़ी हुई दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। और आपकी आंखों की रोशनी कम होगी, ग्लूकोमा जैसी बीमारी भी हो सकती है। और ज्यादा गुस्से की वजह से ब्लड प्रेशर अप डाउन हो सकता है। और मांगलिक दोष की वजह से शादी में देरी भी हो सकती है और शादी होने के बाद भी विवाह में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। तो किसी बुद्धिमान ज्योतिषी से कि आपकी चंद्र कुंडली प्रभावी है कि लग्न कुंडली प्रभावी है, इसका निराकरण करवा करके आपको मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। मूंगा को गाय के दूध और गंगा जल से धो करके ओम अंग अंगारकाय नमः का 10,000 बार मंत्र जप करके इसे धारण करना चाहिए। गेहूं, गुड़ और तांबे के बर्तन दान करने चाहिए। मूंगा रत्न के साथ पन्ना, हीरा, गोमेद और लहसुनिया कभी भूल करके भी नहीं धारण करना चाहिए। चलिए राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कर्क राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज कर्क राशि के जातकों को अपने काम में, अपने लक्ष्य में सफलता मिलने में दिक्कत हो सकती है। आपका राशि स्वामी नीच राशि में है। जीवन साथी के सेहत में भी गिरावट रहेगी, लेकिन आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा। भगवान शिव जी का हो सके तो अभिषेक करिए और सफेद फूल चढ़ाइए और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल दान करिए। इससे आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
कुंडली में बुध ग्रह के कमजोर होने पर हमें किन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है और इन परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए किस रत्न को हमें किस विधि से धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए, अब ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, कुंडली में बुद्धि का कारक ग्रह बुध अगर कमजोर है तो आपको दांतों से जुड़ी हुई बीमारी हो सकती है, हकलाहट हो सकती है और किसी भी अजनबी व्यक्ति से बात करने में आपको घबराहट हो सकती है, हिचकिचाएंगे आप, नौकरी और कारोबार में धोखा मिलेगा, मामा का सुख आपको नहीं मिलेगा, साझीदार पार्टनर आपके साथ विश्वासघात करेंगे। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए अगर बुध ग्रह आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में या जन्म कुंडली में पंचम, नवम या लग्न का स्वामित्व दिखा रहा है तो उसकी मजबूती के लिए आपको पन्ना धारण करना चाहिए। पन्ना को सोने की अंगूठी में बनवा करके दूध और गंगा जल से धो करके ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का 9000 जप करके हरी सब्जियां, हरा कपड़ा बुधवार के दिन दान करके धारण करना चाहिए। पन्ना के साथ मूंगा, मोती, पुखराज ये रत्न प्रायः नहीं धारण करना चाहिए। तो कुंडली में कमजोर गुरु को मजबूत करने के लिए कौन सा रत्न आपको धारण जरूर करना चाहिए, इसके साथ ही धारण करने के बाद क्या कुछ आपको दान करना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। जी बताइए पंडित जी। देखिए, बृहस्पति जीवन और सुख के कारक ग्रह है। जिसकी जन्म कुंडली में इकलौता बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो, सारे दुर्योगों के बावजूद ऐसे आदमी का जीवन सफलता की सीढ़ियों पर आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर बृहस्पति की ही स्थिति बहुत खराब हो जाए कुंडली में तो जीवन नारकीय बनने से भी कोई नहीं रोक पाता है। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति आपका सुख प्रभाव देने वाला ग्रह है लेकिन वो नीच का है, नीच राशि में है, मकर राशि में है या अस्त हो गया है या पापक ग्रहों की दृष्टि से पीड़ित हो रहा है तो उसके अशुभ प्रभाव के चलते अगर आपके सर के बाल झड़ रहे हैं, परिवार में बिना बात के क्लेश बढ़ रही है, आपके गुरु द्वारा आपका शोषण किया जा रहा है, घर से आपके सामान चोरी हो रहा है, नुकसान हो रहा है, पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है, तो ऐसे में गुरु ग्रह की मजबूती के लिए पुखराज, जिसको एलो सैफायर भी कहते हैं, पुखराज को सोने की अंगूठी में बनवा करके गाय के दूध और गंगा जल से धोना चाहिए और ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः इस मंत्र का 19,000 जप भी करना चाहिए। केला और चने की दाल जरूरतमंद लोगों को दान देना चाहिए। हाँ, पुखराज के साथ हीरा, नीलम या गोमेद रत्न या लहसुनिया कभी भूल करके भी नहीं पहनना चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब सिंह राशि वालों की भी बात कर लेते हैं। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, देखते हैं। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपके खान पान आपके मन के अनुरूप रहेंगे और कहीं न कहीं से आज आपको लाभ जरूर मिलेगा। आज आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को खास बनाने के लिए कन्या राशि के जातकों को क्या खास उपाय करने हैं, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, अब ये देखते हैं। आज कन्या राशि के जातकों के अपने रिश्तेदारों से अच्छे संबंध रहेंगे, वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। आज जो लोग किसानी का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलेगा। सफेद रुमाल आज अपने साथ आपको रखना चाहिए और कपूर का दान करना चाहिए। भाई को कोई न कोई उपहार
जरूर देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में शुक्र ग्रह की कमजोरी की वजह से हो रही तमाम परेशानियों से मुक्ति के लिए कौन सा रत्न आपको किस विधि से कब धारण करना चाहिए, ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। काम नहीं बन रहा तो पुखराज, बुरा साया है तो हीरा, जल्दी सफलता चाहिए तो नीलम। इस तरह के सुझाव अक्सर पंडित या ज्योतिषाचार्य दिया करते हैं, लेकिन रत्नों को हमेशा ग्रहों के अनुसार धारण करना चाहिए, जिससे आपको रत्न की शक्ति का पूरा फल मिल सके। बाकी बचे ग्रह और रत्न से जुड़ी जानकारी पंडित जी से हम लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर जल्दी से जानें कि आज मेष राशि से लेकर कन्या राशि के जातकों को कौन से 2 खास उपाय जरूर करने चाहिए, जिससे उनकी किस्मत आज उनका पूरा साथ दे। जी बताइए पंडित जी। एक बार फिर से बताना चाहूंगा, मेष राशि के जातक आज हनुमान जी की उपासना करें और लाल रुमाल अपने पास रखें। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए घी और गूगल से हवन करें, खीर का भोग लगाएं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको हरा वस्त्र धारण करना चाहिए और 21 नींबुओं की माला महा करें, खीर का भोग लगाएं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको हरा वस्त्र धारण करना चाहिए और 21 नींबुओं की माला महाकाली को चढ़ाना चाहिए। आज कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सफेद फूल आप चढ़ाइए और जरूरतमंद को चावल दान करिए। सिंह राशि के जातकों को गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि के जातक कपूर का दान करें और भाई को उपहार दें। जय मां विंध्यवासिनी। तो खास उपाय जो आप लोगों को करने हैं पंडित जी ने दोबारा से बताया। अब जरा हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे पंडित जी से कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी बताइए पंडित जी। परिवार में सुख शांति और समृद्धि रहे, इसके लिए किसी भी मंगलवार के दिन जो पहली रोटी आप बनाएं उसे 4 बराबर भागों में तोड़ दें। पहला भाग उसका जो हो उसे गाय के लिए, दूसरा भाग काले कुत्ते के लिए, तीसरा भाग कौवे के लिए और चौथा चौराहे पर उसे छोड़ दें। निश्चित रूप से ये उपाय अगर 7 मंगलवार कर लिए जाएं तो घर में सुख शांति समृद्धि जरूर रहेगी। पंडित जी बताइए, अगर कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है, अशुभ फल दे रहा है, तो उसकी मजबूती के लिए हम कौन सा रत्न किस विधि से कब धारण करें? देखो, शुक्र खराब फल दे रहा है, इसका लक्षण क्या है? दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तु कार्या विगुणा बुधेन्द्र। शुक्र नेत्रों का भी कारक होता है, सुंदर स्त्री का भी कारक होता है, दाम्पत्य जीवन का भी कारक होता है और विलासिता संबंधी जीवन का भी कारक होता है। यदि आपके जीवन में वैवाहिक सुख नहीं मिल पा रहा है या नपुंसकता जैसे दोष से आप पीड़ित हैं, संतान प्राप्ति में आपको तमाम प्रकार के विघ्न उपस्थित हो रहे हैं, आपका वैवाहिक जीवन उथल पुथल से भरा हुआ है, तो आप ये मान के चलें, अगर आपको कोई आंखों की ऐसी असाध्य बीमारी हो रही है जिसका इलाज हो पाना असंभव है, तो आप ये माने कि कहीं न कहीं से शुक्र ग्रह आपका जो है वो खराब स्थिति में है। अगर ये लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली से आपके लिए हितकारी है और कमजोर है, तब आपको चाहिए कि आत्मविश्वास अगर घटता जा रहा है, मन एकाग्र नहीं है और अच्छी तरह से खाना नहीं आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं या स्किन से जुड़ी हुई कोई समस्या है, तो शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए हीरा या ओपल रत्न आपको धारण करना चाहिए। हीरे को व्हाइट गोल्ड, जिसको प्लेटिनम कहते हैं, उसमें बनवा करके और दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में अनामिका में शुक्रवार के दिन शुक्ल पक्ष में दूध और गंगा जल से धो करके ओम शुंग शुक्राय नमः का 18,000 बार जप करके दही और इत्र का दान करके धारण किया जा सकता है। हीरे के साथ माणिक्य, मोती, मूंगा या पुखराज ये धारण
नहीं किए जाते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो वहीं शनि की 7.5 से बचने के लिए कौन सा रत्न आपको जरूर धारण करना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे, बस थोड़ा इंतजार आपको करना होगा। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ें और बात तुला राशि वालों की, उनका आज का राशिफल क्या कहता है ये देखते हैं। आज तुला राशि के जातकों का विवाह का संयोग बन रहा है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और साथ ही आज आप पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। आपको चाहिए कि किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान करिए और अपने पिता की देखभाल, सेवा शुश्रूषा कीजिए और दुर्गा जी की उपासना कीजिए। इससे निश्चित रूप से आपका जीवन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब वृश्चिक राशि वालों का हाल, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें क्या खास उपाय करने हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों का दिन शुभकारी है और आज आपको सुख भी मिलेगा। कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। राम नाम का आपको जप करना चाहिए, दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए और गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि कृपा पाने के लिए कौन सा रत्न सही विधि से आपको जरूर धारण करना चाहिए और साथ साथ रत्न धारण करते समय किस महामंत्र का जाप भी आपको करना चाहिए, अभी हमें बताएंगे पंडित जी। जी बताइए पंडित जी। देखिए, शनि का रत्न जो है नीलम, ये या तो आपको राजा बना देता है या तो भिखारी बना देता है। बहुत सुलझे हुए अनुभवी व्यक्ति के सुझाव पर नीलम धारण करना चाहिए। इसका प्रभाव अगर सचमुच में सही नीलम है तो इसका प्रभाव 1 घंटे में मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर नीलम सही है तो इसका प्रभाव पॉजिटिव या निगेटिव आपके जीवन में 1 घंटे में इसका प्रभाव दिखेगा ही और 24 घंटे में तो इसका भयंकर परिणाम सामने आ जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्न कुंडली के आधार पर 5वें, 9वें या लग्न का स्वामी शनि है या चंद्र कुंडली से इन्हीं भावों का स्वामी शनि है तो आपको नीलम रत्न धारण करना चाहिए। अगर शनि की ढैया, 7.5 महादशा, ये सब आपके लिए दुखदाई हो रहे हैं और आपको बुरा फल मिल रहा है, एक्सीडेंट की स्थिति बन रही है या बहुत ज्यादा आपको एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम हो रही है, नसों का खिंचाव हो रहा है या अब आपकी स्थिति ये हो रही है कि आपके शरीर में स्टंट पड़ने की स्थिति आ गई है, ब्लॉकेज इतना ज्यादा हो गया है, तो ऐसे में कुंडली में शनि को ठीक करने के लिए आप नीलम या लाजवर्त धारण करें तो ये आपके लिए लाभकारी होगा। अगर एक्सीडेंट की संभावनाएं या सेहत की खराबी की संभावनाएं ज्यादा है तो ऐसे में शनि को मजबूत करने के लिए आपको नीलम या लाजवर्त धारण करना चाहिए। नीलम रत्न को चांदी में ही बनवाना चाहिए, सोने में नहीं बनवाना चाहिए। दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में कभी भी भूलकर सोने की अंगूठी नहीं धारण करना चाहिए, इससे दुर्भाग्य उदय होता है। तो नीलम को चांदी में बनवा करके दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करें और इसे दूध और गंगा जल से धोएं। ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 23,000 जप करें और उड़द की दाल, सरसों का तेल, काला कपड़ा किसी जरूरतमंद को दान करें। और नीलम के साथ ध्यान रखिएगा कि माणिक्य, मोती, पुखराज ये रत्न नहीं धारण किए जाते हैं और ऐसा भूल करके भी नहीं करना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की, उनका आज पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, राशिफल आज का क्या कहता है देखते हैं। आज धनु राशि के विद्यार्थियों को विद्याध्ययन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। आज आपको केसर का तिलक लगाना चाहिए, पीले रंग का कपड़ा दान करना चाहिए और तुलसी की माला भगवान विष्णु को चढ़ानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
तो वहीं कुंडली में राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए और इसके साथ ही रत्न धारण करने के बाद क्या कुछ आपको दान में देना चाहिए, अब ये बताएंगे हमें पंडित जी। जी पंडित जी। देखिए, महर्षि पाराशर कहते हैं कि राहु ऐश्वर्य का ग्रह है। यद्यपि राहु और केतु छाया ग्रह है, ये जिस राशि में जिस ग्रह के घर में रहते हैं उसी के अनुसार ये अपना फल देते हैं। लेकिन फिर भी फलित ज्योतिष में जब इनका अध्ययन किया जाता है तो राहु को ऐश्वर्य का ग्रह माना जाता है। जिनकी कुंडली में राहु तीसरे, छठवें, 11वें स्थान में अपनी राशि में, कन्या राशि में या वृषभ राशि में होते हैं तो अपनी दशा महादशा में ये राजा बनाकर छोड़ता है। कुंडली में राहु के अशुभ प्रभाव के चलते अगर आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, गलतफहमी के चलते आपसी तालमेल बिगड़ रहा है, विरोधी आपको हर वक्त नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो राहु का शुभ फल पाने के लिए गोमेद आपको धारण करना चाहिए। गोमेद को चांदी में बनवा करके दाहिने हाथ की मध्यमा में धारण करना चाहिए। दूध और गंगा जल से धो करके 18,000 बार ओम रांग राहवे नमः का जप करके 7 तरह के अनाज और कंबल का दान करके धारण करना चाहिए। गोमेद के साथ मूंगा, माणिक, पुखराज, मोती नहीं धारण करना चाहिए। इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो वहीं केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन सा रत्न किस विधि से आपको धारण करना है, ये भी हम आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। तो आइए अब जल्दी से पंडित जी से जानते हैं आज का वास्तु टिप क्या है। जी पंडित जी बताइए आज का वास्तु उपाय। देखिए, अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो उत्तर दिशा की दीवार पर, जहां वो पढ़ता है उस कमरे में उत्तर दिशा की दीवार पर एक तोते की फोटो लगाइए। पढ़ाई में कमजोर बच्चों को निश्चित रूप से अगर तोते की फोटो लगाई जाए उत्तर दिशा में तो फायदा मिलता है। और आप अपने बच्चे के अलावा किसी दूसरे गरीब बच्चे को पढ़ने वाला कॉपी किताब कुछ दान में दें तो इससे भी आपके बच्चे को लाभ मिलेगा। तो कुंडली में केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए और इसके साथ ही रत्न धारण करते समय किस महामंत्र का जप भी आपको करना चाहिए, अब ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी बताइए पंडित जी। देखिए, केतु अगर कुंडली में खराब हो तो मानसिक रोग होता है। कुंडली में केतु के कमजोर होने पर अगर आपको जोड़ों का, किडनी का ये सब प्रॉब्लम हो जाए, संतान की मुश्किलें झेलनी पड़े, रिश्तेदारों से रिश्ते बिगड़े, सम्मान में कमी आए, तो केतु को ठीक रखने के लिए आपको वैदूर्य मणि या जिसको कहते हैं लहसुनिया, अंग्रेजी में कहते हैं कैटाई, इसको चांदी की अंगूठी में बनवा करके दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण किया जाता है बृहस्पतिवार को, और दूध और गंगा जल से धो करके ओम केंग केतवे नमः का 17,000 बार जप भी करना चाहिए और 7 तरह के अनाज का दान भी करना चाहिए। लहसुनिया के साथ माणिक, मूंगा, मोती और पुखराज कभी भूल करके भी नहीं धारण करना चाहिए। इस बात का ध्यान हर समय रखना चाहिए। अब मकर राशि वालों का आज का राशिफल। आज मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन बड़ा मंगलदायक नहीं दिखाई दे रहा है। मन के मुताबिक काम नहीं हो पाएगा और फिजूल खर्ची भी बढ़ेगी। आज आप बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, ओम शंख शनश्चराय नमः का जप करिए और जरूरतमंद को वस्त्र दान कीजिए, तब आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि के जातकों के आज के सितारे क्या कहते हैं, ये देखते हैं।